अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल बाजवा ने कप्तान पर इल्जामात की बुछाड़ की है कि जो पौने 4 साल जनरल बाजवा ने कप्तान के साथ काम किया उनमें क्या क्या हुआ, इमरान खान किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के नीचे लगे हुए थे और जनरल बाजवा से जो डिमांड्स करते थे, जो कुछ हुआ उस पर पहली दफा जनरल कमर जावेद बाजवा का एक मुवक्किफ आया है। मंसूर अली खान उन्होंने एक वीलॉग किया है और उसमें यह दावा करते हैं कि वो कहते हैं जो मैं चीजें आपके सामने रख रहा हूं आप यूं समझें कि ये जनरल बाजवा कह रहे हैं, ये जनरल बाजवा का मुवक्किफ है और जनरल बाजवा के लोगों ने ये इंफॉर्मेशन मुझे फीड की है ताकि आप लोगों को बताएं, क्योंकि आजकल इमरान खान जनरल बाजवा पर धड़ाधड़ तनकीद कर रहे हैं कि इसने ये किया, धोखे देता था, विकेट की दोनों तरफ खेलता था, झूठ बोलता था। तो लिहाजा इस सारे मुवक्किफ के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद ये मुवक्किफ आया है, ये सारी सूरत हाल आई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे पहले खान तक ये पैगाम सदर अलवी के जरिए पहुंचा दिया गया है कि फौज पर तनकीद ना करें और ख़ास तौर पर नई क़यादत पर ना करें। फौज की इज्जत और फौज हमारे लिए रेड लाइन है, लिहाजा अगर किसी ने भी फौज पर तनकीद की, चाहे वह इमरान खान हुआ, तो अब माफ़ नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, मंसूर अली खान कहते हैं, ये जनरल बाजवा के वो है वर्डिंग, जनरल बाजवा यानी मुखातब हैं, इमरान खान शुरू में मुझे बॉस कहते थे, मुझे बॉस कहते थे। मैंने कहा यह अच्छा नहीं लगता, टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं। यानी जनरल बाजवा को खान साहब कहते थे बॉस, कि आप मेरे सर हैं और मैं आपका नीचे मातहत हूं। लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि टेक्निकली तो मैं आपके अंडर हूं, आप वजीर आजम हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, इसके अलावा जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का इमरान खान, ये जो है ना, ये सारे इल्जामात हैं जो मंसूर अली खान के जरिए आए हैं। अच्छा जी, इमरान खान ने मुझे कहा कि हम पार्टनर्स हैं। पहले कहा कि हाँ आप मेरे बॉस हैं, फिर इमरान खान ने मुझे कहा कि हम पार्टनर्स हैं। मैंने कहा हम पार्टनर्स नहीं हैं, आप बतौर वजीर आजम मेरे बॉस हैं। बराए मेहरबानी ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें जनरल कमर जावेद बाजवा। यानी इमरान खान का पार्टनर है, हम इकट्ठे हैं। लेकिन जनरल बाजवा को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे सर हैं, आप मेरे वजीर आजम हैं, ऐसे ना कहा करें, आपकी मेहरबानी होगी, आप ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। पहली एक्सटेंशन का मुझे मीडिया के जरिए पता चला। ये जनरल बाजवा कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जो 2019 में 19 नवंबर को दी गई थी ना, वो कहते हैं कि मुझे तो मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे एक्सटेंशन दी जा रही है। दूसरी एक्सटेंशन पर यह जो ऑफर हुई थी, दूसरी एक्सटेंशन पर असद उमर ने मुझे फोन किया और कहा कि आप 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें। 3 से 4 दिन बाद परवेज खटक ने फोन पर बात की। मैंने कहा ISI के दफ्तर जाएं, वहां से सिक्योर लाइन के जरिए कॉल करें। यानी दूसरी दफा जो उस वक्त के वजीर दिफा थे परवेज खटक, उन्होंने जनरल बाजवा को कॉल की। जनरल बाजवा ने कहा कि इस फोन पर बात ना करें, ISI हेडक्वार्टर जाएं, वहां पे जो सिक्योर लाइन है उस पर जाके इस हवाले से आप मुझसे बात करें। अच्छा जी, इसके अलावा ISI के दफ्तर से परवेज खटक ने मुझसे फोन पर बात की। वहां DG ISI नदीम अंजुम भी मौजूद थे। तासुर यह था कि ता हयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं। यानी इस तरह से बात कर रहे थे कि आप सारी उम्र जब तक जिंदा हैं आप आर्मी चीफ ही रहें। वहां भी 2 साल की एक्सटेंशन की बात हुई। तासुर यह था कि आप जितनी देर सर्विस करना चाहे करें, लेकिन 2 साल के लिए वहां भी ऑफर हुई। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से जो मुबैना मंसूर अली खान के जरिए, क्योंकि मंसूर अली खान ने वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर दिया है, वो कहते हैं कि ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं ना, आप यूं समझें कि आपके सामने जनरल बाजवा बोल रहे हैं। ये उनके अल्फाज हैं जो मंसूर अली खान की शक्ल में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा जी, वो कहते हैं मई 2021 में इमरान खान को बताया था अगर जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना है तो फिर कोर कमांड करानी पड़ेगी। यानी कोर तो होनी बड़ी जरूरी है ना, अगर इनको आर्मी चीफ बनाना है। इमरान खान ने कहा अगले महीने करते हैं। यानी उन्हें मई में कहा तो उन्होंने कहा अगले महीने करते हैं, यानी मई जून में इनसे कोर करा लेते हैं। अच्छा जी, इमरान खान ने कहा अगले महीने करते हैं। 1 माह बाद दोबारा पूछा गया तो फिर कहा कि अगले महीने करते हैं। यानी
बार बार मैंने कहा कि आपने क्योंकि इसे आर्मी चीफ बनाना है तो लिहाजा इससे कोर कमांड करानी पड़ेगी। तो इमरान खान ने कहा कि अगले महीने करते हैं। अच्छा जी, तीसरी मर्तबा जनरल फैज ने खुद कहा जाकर इमरान खान से बात करें कि कोर कमांड करना जरूरी है। वापस आया तो वजीर आजम हाउस से फोन आ गया कि आपने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है। अच्छा जी, फिर जब डीजी ISI नदीम अंजम को लगा दिया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज उठने लगी, ये गलत किया। मामलात इस हद तक खराब हो गए कि आजम खान को फोन करके कहा वजीर आजम को कह दे, ये जनरल बाजवा वजीर आजम को कह दे आज मेरा बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। यानी यहां तक जो मैं पहुंचा हूं ना, मुझे तो तरस आ रहा है, मतलब मुझे खुदा की कसम तरस आ रहा है। इस मुल्क के अंदर इतनी सिविल सुपरमेसी है, इतनी सिविलियंस की बालादस्ती है। जनरल बाजवा ने कह दिया कि खान साहब क्योंकि मेरे बॉस हैं, पार्टनर नहीं है, बॉस मैं नहीं उनका, वो मेरे बॉस हैं, वो मेरे वजीर आजम है, मैं उनके हुक्म का गुलाम हूं, तो लिहाजा वो क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहे, मेरी अर्ज नहीं सुन रहे, मैं छोड़ रहा हूं नौकरी, आज मेरा आखिरी दिन है। आजम खान से मैंने कह दिया फोन करके कि आज बतौर आर्मी चीफ आखिरी दिन है। फिर फैज और दीगर कमांडर्स ने आकर कहा ऐसा ना करें, खुदा के लिए जाने की बातें जाने दें, ये बातें ना करें। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात कराई गई जिसमें इमरान खान ने तजवीज़ दी कि ISI को कोर का दर्जा दे दें, इमरान के ISI को कोर का दर्जा दे दें, ये जो कर रहे हैं ना इसको कोर का दर्जा दे दें और उनकी कोर भी हो जाएगी। अच्छा, इमरान खान को कहा कि हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत कराएं, कि पंजाब पुलिस की तरह हमें इस्तेमाल ना करें कि इसको ये कर दें, इसको ये कर दें, हम जिस तरह से एक अदारे के तौर पे चल रहे हैं उसी तरह से चलने दें। पाकिस्तान आर्मी का एक डिसिप्लिन है। जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम अदारे से करवाते थे और जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी उसका सारा नजला अदारे पर आता था। 26 में से 20 कोर कमांडर ने कहा कि हमें इमरान खान से पुल आउट करना चाहिए, यानी इमरान खान को सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए। 6 ऐसे थे जो कह रहे थे सपोर्ट करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ 6 ने भी कहा हमें पीछे हटना होगा। वो 6 भी इमरान खान से जी भर गया, उन्होंने कहा हमें पीछे हटना होगा। मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि अब आपको हमारी सपोर्ट नहीं मिलेगी, यानी मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि शायद मार्च 2022 की बात कर रही हूं, मैं गलती से 2021 पढ़ रहा हूं क्योंकि मार्च के 2021 के मई के अंदर तो वो कोर कमांडर की बात चल रही ना ISI अगला आर्मी चीफ बनाने की, तो ये शायद इन्होंने मार्च 2022 में किया हो, तो यहां गलती से जो खाना काबा में कसम उठाने को तैयार हूं, जरा दावा सुनिए, खाना काबा में कसम उठाने को तैयार हूं, नवाज शरीफ से आखिरी गुफ्तगू कलसूम नवाज की वफात पर 4 साल पहले हुई थी। इमरान खान से मुताल्लिक गलत राय कायम हो गई थी, उनके पास टीम तैयार है। वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला दावे गलत थे। जनरल कमर जावेद बाजवा बुजदार को वज़ीर आला बनाए जाने से पहले नहीं जानता था। PTI के लोग खुद आकर कहते थे बुजदार को हटवाएं, हमारा नाम इमरान खान के सामने ना लीजिएगा। आलमी फोरम पर खान किसी लीडर से मुलाकात को जाती इंटरेक्शन में ले जाते थे। अच्छा, ये सारे मामलात हैं और मंसूर अली खान इसमें यह दावा करते हैं कि जनरल, ऐसे बात मैं कर रहा हूं बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मंसूर अली खान ये दावा करते हैं कि इस गुफ्तगू को ऐसे समझें जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा खुद सारी बातें कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है कि ये सारी बातें हैं और ये मंसूर अली खान के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि इमरान खान मुझे बॉस कहते थे, इमरान खान जो है मुझे पार्टनर कहते थे। मैंने कहा नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप टेक्निकली मेरे सर हैं, मेरे हेड हैं, तो आप मुझे ना कहा करें। तो मैं नौकरी से दिल बर्दाश्ता हो गया, इमरान खान की बातें क्योंकि नहीं मान सकता था। पंजाब पुलिस की तरह फौज को चलाना चाहते थे, तो मैंने जो है ना वो तंग आकर कहा कि जाए खान साहब, मैंने नौकरी कर रहा, आज बतौर आर्मी चीफ मेरा आखिरी दिन है। यहां तक गुफ्तगू मैंने वो आपके सामने रखी जो मंसूर अली खान ने की जनरल बाजवा के बिहाफ पर। अब नजम सेठी मंसूर अली खान से भी बड़ा सहाफी है। नजम सेठी यह कहता है कि 9 अप्रैल की रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनरल बाजवा ने खुलवाई थी। खुलवाई इसलिए थी कि उनको हटा ना दिया जाए। नजम सेठी यह दावा करता है 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान का मुतबादल ढूंढ रहे थे। शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान सब कह चुके हैं, इवन शहबाज शरीफ भी, कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हुकूमत कोई और चलाता है। लिहाजा ये बातें सारी छोड़ दें
कि वो मुझे कहते थे, बॉस कहते थे, और मैंने कहा कि मेरे बॉस हैं, नौकरी छोड़ दें। और सारे लोग, शहबाज शरीफ, हुकूमत इसकी तस्दीक कर सकती है, इवन सारे सीनियर सहाफ़ी ये दावा कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ लंदन इसलिए गए थे ताकि जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दी जा सके। नवाज शरीफ जब नहीं माने तो उसके बाद शहबाज शरीफ वापस आके कोविड का बहाना किया ताकि मुंह ना वो मिलाया जा सके। और उसके बाद जनरल बाजवा को पता चला कि आप तो जाना पड़ेगा, तो उसके बाद उन्होंने इख्तितामी जो अलविदाई मुलाकातें होती हैं वो शुरू की थी। तो लिहाजा यहाँ फैसला आपने करना है या किसी न्यूट्रल एनालिस्ट ने करना है, जिसका चाहे ताल्लुक पीटीआई से ना हो, कि क्या जनरल बाजवा सच कह रहे हैं या ये जो इल्जामात लग रहे हैं। अगर किसी न्यूट्रल ताल्लुक पीटीआई से ना हो, क्योंकि अगर पीटीआई से ताल्लुक होगा तो शायद बाइस्ड हो जाए, अगर पाकिस्तान या किसी इंटरनेशनल जो सहाफ़ी है जिसका पाकिस्तान के हवाले से एक्सपोजर है, उससे पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार होता है, तो वो आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म का किरदार इतना ही होता है जितना एक फर्जी नाम होता है। यानी वो वज़ीर आज़म है, नाम का वज़ीर आज़म है, बाकी खजाना, खारजा अमूर, अंदरूनी अमूर, A to Z सब कुछ आपकी एस्टैब्लिशमेंट चला रही होती है। तो लिहाजा ये जो सारी खच्चें मारी गई हैं, इससे तो ये लगता है कि सब कुछ जनरल बाजवा के पास तो था ही कोई नहीं, वो तो हुक्म के गुलाम थे और वो तो बड़ी बर्दाश्त कर रहे थे। तो ये सारे मामलात हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।